हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो गुड लक टुडे में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो देखिए, चैत्र के महीने में शीतला अष्टमी का पर्व जो है वो मनाया जाता है। इस दिन माँ शीतला की पूजा अर्चना की जाती है और परिवार को बीमारियों से बचाने की प्रार्थना भी की जाती है। लेकिन शीतला माता आखिर कौन है, उनकी क्या महिमा है, उसके बारे में आज के कार्यक्रम में जानेंगे। और साथ ही में क्यों चैत्र के महीने में ही शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक मंत्र क्या है। अपने पूजा स्थान की नियमित रूप से साफ सफाई करें, वहां नियमित पूजा करें और पवित्रता बनाए रखें। अगर अपने घर में भी आप ऐसा करेंगे तो आपके पूजा स्थान पर मंदिर की तरह तरंगें पैदा हो जाएंगी और ऐसे पूजा स्थान में जाने मात्र से तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 11 मार्च 2026 यानी कि दिन बुधवार का पंचांग क्या है। दिनांक 11 मार्च 2026, दिन बुधवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, रात के 10 बजे तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं रात 10 बजे तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसे मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में आपसे कहा था कि आज हम माँ शीतला के बारे में बात करने वाले हैं। कौन है माँ शीतला, जिनके उत्सव को मनाया जाता है शीतला अष्टमी के तौर पर। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। जी देखिए, हिंदू परंपरा में जो देवी देवताओं का सृजन किया गया पुराणों में, उसके पीछे का एक विज्ञान है, एक साइंस है। प्रॉब्लम इसलिए पैदा हुई क्योंकि आपने देवी देवता के स्वरूप की सूचना को नहीं समझा। आप सीधा देवी देवता की पूजा करने लगे। अगर आप उस स्वरूप की सूचना को समझें तो आपको हर देवी देवता का महत्व समझ में आ जाएगा। मां शीतला एक बड़ा अनूठा स्वरूप है। इनका उल्लेख सर्वप्रथम स्कंद पुराण में मिलता है और इनको देवी देवताओं के बीच में अत्यंत सम्मान का स्थान प्राप्त है। माता शीतला का स्वरूप अत्यंत शीतल है और रोगों को हरने वाला है, रोगों को दूर करने वाला है। माता शीतला का वाहन है गधा और इनके हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते हैं। मुख्य रूप से माता शीतला की उपासना गर्मी के मौसम में, विशेषतः गर्मी के शुरुआत में चैत्र महीने में की जाती है। इनकी उपासना का जो मुख्य पर्व मनाया जाता है वो पर्व है शीतला अष्टमी। इस बार शीतला अष्टमी का पर्व 11 मार्च को मनाया जा रहा है और 11 मार्च को शीतला माता की विशेष पूजा उपासना की जाएगी।
फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है। मेष राशि, बेवजह की मानसिक चिंता आपकी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। धन के लेन देन में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है। संपत्ति खरीद सकते हैं। करियर की समस्या हल हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मां शीतला के बारे में हम बात कर रहे हैं। मां शीतला के स्वरूप से क्या प्रदर्शित होता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। आपको बताया कि जो पुराणों के देवी देवता हैं उनका रूप और स्वरूप कोई विशेष सूचना देता है, कोई विशेष जानकारी देता है। माता शीतला के स्वरूप की अगर बात करें तो इनके हाथ में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते रहते हैं। ये सारी चीजें साफ सफाई से और समृद्धि से संबंध रखती हैं। कलश का शीतल जल, झाड़ू से घर की सफाई, सूप से अनाज की सफाई और नीम के पत्ते एंटीबायोटिक। इनको शीतल और बासी खाद्य पदार्थ भोग के रूप में चढ़ाया जाता है, जिसको बसौड़ा भी कहते हैं। और इनको चांदी का एक चौकोर टुकड़ा भी चढ़ाते हैं, जिस पर उनका चित्र उकेरा हुआ होता है। अधिकांशतः इनकी उपासना होती है वसंत में और ग्रीष्म में, यानी चैत्र के महीने में इनकी मुख्यतः उपासना होती है। जब रोग होने की, रोगों के संक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। जब धीरे धीरे गर्मी आती है तो इन्फेक्शन होने की, बीमारियां होने की बहुत संभावना होती है। इसीलिए इस समय शीतला माता की पूजा की जाती है और उनके स्वरूप से जो पता लगता है उसको समझने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
कर्क राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। पारिवारिक सहयोग आपको मिलेगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। चोट चपेट आपको लग सकती है। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब कार्यक्रम में समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो बिना देर के पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न कुमुद जी ने हमें लिखा है और कुमुद जी वाराणसी से मेल लिखती हैं। 4 मई 1994 का जन्म है। दोपहर में 1 बजे जन्म स्थान है वाराणसी। कुमुद कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कुमुद, ज्योतिष के हिसाब से आपकी शादी इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में होगी। विवाह नजदीक में होगा, वाराणसी के आसपास, और कुल मिलाकर आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति और आपके जीवन में विवाह के बाद काफी इंप्रूवमेंट होने की संभावना दिखाई दे रही है। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में, चांदी की चेन में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न विकास जी ने हमें दिल्ली से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 15 नवंबर 1972। जन्म का समय शाम के 3 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। विकास जी कह रहे हैं कि मैंने हाल में ही अपनी नौकरी बदली है और नई नौकरी में मेरे टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे हैं और यहाँ पर दिक्कतें बहुत हो रही हैं।
तो क्या मेरी ये नौकरी चल पाएगी? मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा करियर और मेरी नौकरी बेहतर बनी रह सके? विकास आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाला समय आपका ठीक है। आपको बहुत चिंता करने की या बहुत तनाव पालने की जरूरत नहीं है। आप अपना टारगेट जरूर पूरा कर पाएंगे और नौकरी में बेहतर तरक्की भी कर पाएंगे, और इसका समय लगभग जून 2026 से दिखाई दे रहा है। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके धारण करिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, बदलते मौसम के साथ बीमारियां भी आती हैं। ऐसे में शीतला अष्टमी का जो पर्व है वो मनाया जाता है। लेकिन शीतला अष्टमी का वैज्ञानिक आधार क्या है, इस पर बात करते हैं, और साथ ही में इसे मनाने के क्या लाभ, क्या फायदे हैं। देखिए, केवल अंधविश्वासों पर पूजा नहीं की जाती। अगर आप प्रामाणिक वेद में जाएं, पुराण में जाएं, उसकी प्रामाणिकता समझें और उसके आधार से आप काम करें तो आपको समझ में आएगा कि पुराणों में साइंस भरा पड़ा है। क्या वैज्ञानिक आधार है शीतलाष्टमी मनाने का? देखिए, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतलाष्टमी के रूप में मनाते हैं। आम आदमी को, सामान्य आदमी को रोग परेशान ना करें, बीमारियां ना हो, चिकन पॉक्स ना हो, खसरा ना हो, पेट के भयंकर इन्फेक्शंस ना हो, स्किन की प्रॉब्लम ना हो, इससे बचाने के लिए शीतलाष्टमी मना करके आपको सूचना दी जाती है। शीतला अष्टमी पर आप माता शीतला को बासी भोजन चढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या है? यानी अब चैत्र कृष्ण अष्टमी तक आप आखिरी बार बासी भोजन खा सकते हैं। इसके बाद से आप बासी भोजन नहीं खाएंगे। यहां पर स्टॉप लगा दीजिए, क्योंकि अब जो मौसम है उसमें खाना जल्दी खराब होगा। तो बासी भोजन शीतलाष्टमी के बाद बंद रहेगा। अगर इस दिन के बाद भी आप बासी भोजन करेंगे, आप बीमार होंगे, आपको स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान करेंगी। ये पर्व गर्मी की शुरुआत पर पड़ता है, यानी गर्मी में आप क्या प्रयोग करेंगे इस बात की जानकारी आपको मिलेगी। गर्मी के मौसम में आपको साफ सफाई ज्यादा रखनी होगी। शीतल जल, रेफ्रिजरेटर का नहीं, उनके हाथ में कलश है, यानी मिट्टी के मटके का शीतल जल और एंटीबायोटिक वाले नीम का आपको ज्यादा प्रयोग करना होगा। झाड़ू मतलब घर की साफ सफाई होगी। नीम के पत्ते मतलब एंटीबायोटिक नीम का प्रयोग करिएगा। हाथ में सूप है, अनाज साफ करके खाइएगा और मटके का शीतल जल पीजिएगा। ऐसा अगर आप शीतलाष्टमी से समझ करके पूरी गर्मी में करें तो आपको निसंदेह लाभ होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कुछ कहता है। तुला राशि, पहले की तुलना में स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर होता दिख रहा है। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें।
खाने की वस्तु का दान करें। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए रिश्तों की शुरुआत होगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम में जल्दबाजी ना करें। मानसिक तनाव से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए किस प्रकार मां शीतला की उपासना करें, आइए जानते हैं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में या चैत्र में गर्मी के संक्रमण के समय में सबसे ज्यादा बीमार होते हैं बच्चे। चिकन पॉक्स, खसरा, पेट का इन्फेक्शन, स्किन की प्रॉब्लम, ये बच्चों को परेशान करती है। इसीलिए मुख्यतः आप देखेंगे परिवारों में बच्चों को अलग से बैठा करके शीतला माता की पूजा कराई जाती है और शीतला माता का प्रतीक लॉकेट उनके गले में पहनाया जाता है। तो बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए माता शीतला की पूजा कैसे करेंगे? माता शीतला को एक चांदी का चौकोर टुकड़ा, अगर उस पर शीतला माता का चित्र बना हो तो और अच्छा, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अर्पित करिएगा। साथ में उनको खीर का भोग लगाइएगा और बच्चे को अपने साथ बैठा करके माता शीतला की पूजा करिएगा। चांदी का चौकोर टुकड़ा पूजा के बाद लाल धागे में बच्चे के गले में पहना दीजिएगा। ये तो देखिए परंपरागत तरीका है बच्चे को स्वस्थ रखने का, लेकिन वास्तविकता में जो शीतला माता का स्वरूप कहता है उसको भी समझिए। यानी बच्चे को फ्रिज का पानी मत दीजिए, मटके का शीतल जल पिलाइए। नीम युक्त साबुन का, नीम युक्त शैम्पू का प्रयोग करिए। सफाई से खाना बनाइए और बच्चे को सफाई से खिलाइए। कोई दिक्कत होने पर पानी में नीम के पत्ते उबालकर वो पानी बाल्टी में डालकर मिलाकर ज्यादा पानी में बच्चे को स्नान करवाइए। यानी आपको इन चीजों का प्रयोग करना है और अगर आप इन चीजों का प्रयोग करेंगे तभी वास्तव में शीतला अष्टमी के पर्व की सार्थकता सिद्ध होगी। बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं।
रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, सेहत ठीक होती जाएगी। पारिवारिक चिंता दूर होगी। किसी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज का अगला यानी कि तीसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न दिलीप जी ने हमें लिखा है। नागपुर महाराष्ट्र से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 नवंबर 1972, 1972। जन्म का समय सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है जयपुर, राजस्थान। मेल लिखते हैं नागपुर से। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी छोड़ करके वापस जयपुर जा करके कोई व्यापार करना चाहता हूँ। क्या मेरे लिए ऐसा करना ठीक होगा और भविष्य में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? दिलीप जी, अभी की स्थिति परिस्थिति जो आपकी कुंडली की है, आपको नौकरी ही करनी चाहिए। 2027 के जून के बाद अगर आप चाहें तो व्यापार कर सकते हैं। जयपुर के निकट जाकर व्यापार करना ठीक रहेगा, लेकिन 2027 के जून के पश्चात व्यापार जब भी करिएगा अकेले करिएगा, पार्टनरशिप में मत जाइएगा, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का अगला यानी कि चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर के पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का चौथा सवाल आप किसका ले रहे हैं पंडित जी। जी। अगला प्रश्न मीनाक्षी ने हमें बेंगलोर से लिखा है। मीनाक्षी की जन्म तारीख है 11 जुलाई 1996, 1996। जन्म का समय सुबह के 7:35। जन्म का स्थान है चेन्नई। मीनाक्षी कह रही हैं कि
कि मेरा विवाह तय हो चुका है, लेकिन मेरे मन में बहुत डर है, बहुत घबराहट है कि वैवाहिक जीवन मेरा कैसा रहेगा। तो मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, लड़के की कुंडली भी इन्होंने भेजी है और उस बारे में पूछना चाहती हैं। मीनाक्षी देखिए, सामान्यतः किसी का भी वैवाहिक जीवन परफेक्ट नहीं होता है। चीजें धीरे धीरे समय के हिसाब से बेहतर होती हैं। तो आप इतना ज्यादा सशंकित मत रहिए। आपकी कुंडली में या जिस बालक की कुंडली आपने भेजी है उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। थोड़ा शुरुआत में एडजस्टमेंट का ध्यान रखिएगा, जिंदगी आपकी ठीक से चल जाएगी। उसमें कोई बहुत चिंता की आवश्यकता मुझे दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, आपका इमोशनल पार्ट ज़्यादा कमज़ोर है, जिस वजह से आप थोड़ी घबराई हुई हैं। आप दो काम कर लीजिए। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल अगर आप धारण करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरा, रोज सुबह शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए बहुत शुभ होगा। पंडित जी, शीतला अष्टमी मनाई जाती है चैत्र के महीने में। चैत्र के महीने में नवरात्र भी आते हैं और जैसे आपने कहा कि ये जो ऋतु परिवर्तन हुआ है, जैसे सर्दियों से अब गर्मियों का समय आ गया है और इसीलिए शीतला माता की उपासना की जाती है ताकि बीमारियों से वो हमें बचा सकें। तो क्या नवरात्र भी चैत्र के महीने में इसीलिए मनाए जाते हैं? दोनों पर्वों के बीच में क्या कोई संबंध है? जी देखिए, चैत्र के महीने से धीरे धीरे ग्रीष्म का आरंभ होने लगता है। वसंत जा रहा है, ग्रीष्म आ रहा है। तो पहले शीतला माता की पूजा करके आपको नियम बता दिए जाते हैं कि देखो भाई, अब आप बासी खाना मत खाना, घर में साफ सफाई रखना, मटके का शीतल पानी पीना, नीम के पत्तों का प्रयोग करना। ये आपको चैत्र के शुरुआत में बता दिया गया कि अब आपके खान पान में कैसा परिवर्तन होगा। आपका शरीर के अंदर जो विष जमा है, शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं वो निकल जाएं, आप 100% स्वस्थ हो जाएं और आपका मन भी पवित्र हो जाए। इसके लिए चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि के 9 दिन व्यक्ति उपवास रखता है, तपस्या करता है, साधना करता है और उसके फल स्वरूप शरीर से तो शुद्ध होता ही है, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी आध्यात्मिक स्थिति बेहतर हो जाती है। साल में 4 बार नवरात्र आते हैं। जनवरी में आता है एक बार नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि। एक बार लगभग अप्रैल में आता है, इस बार अधिक मास की वजह से मार्च में आ जाएगा। फिर आता है जुलाई में और फिर आता है अक्टूबर में। अब होता क्या है, इन्हीं चारों समय पर बड़ा मौसम बदलता है। तो इन्हीं चारों समय पर आपको पवित्रता रखनी होती है, अपने खान पान का ध्यान रखना होता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना होता है। देखिए, आध्यात्मिकता तभी चल पाएगी, पूजा उपासना धर्म का पालन तभी हो सकेगा जब आप स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए पहला जो प्रेशर दिया गया, पहला जो जोर दिया गया, वो आपके खान पान पर और जीवन जीने के तरीकों पर दिया गया। जब आप उसको सेट कर लेंगे और उसके बाद साधना पूजा करेंगे, तो चाहे वो चैत्र की नवरात्रि हो, चाहे वो शीतलाष्टमी हो, आप स्वस्थ रहेंगे, परिणाम शुभ होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जिनका जन्मदिन 11 मार्च को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी बर्थडे आप सभी को। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 11 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। करियर में बदलाव होगा, बदलाव के बाद सुधार होगा। स्थान परिवर्तन के योग भी आपके बन रहे हैं और आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अक्सर किसी की जल्दी मृत्यु हो जाने पे लोग कहते हैं कि अकाल मृत्यु हो गई है, जल्दी मृत्यु हो गई है। क्या किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो सकती है? क्या कोई समय से पहले भी मर सकता है? प्रकृति में कोई भी चीज निश्चित समय के पहले या बाद में नहीं होती। सब कुछ पहले से ऑलमोस्ट निर्धारित होता है, उसी के हिसाब से जीवन चलता है। किसी की भी मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होती। हालांकि ऐसे उदाहरण देखे गए हैं कि सद्गुरु की कृपा से मृत्यु का समय बदला या टाला जा सकता है, लेकिन वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला है। सामान्यतः जन्म और मृत्यु ये आपकी तय है। बीच के समय में आप अपने स्व विवेक के अनुसार अपने प्रारब्ध को ऊपर नीचे करने का प्रयास कर सकते हैं। और अब पंडित जी से जान लेते हैं 11 मार्च 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 11 मार्च 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की आरती करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो कर्ज संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 11 मार्च बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि आखिर कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन पर बृहस्पति का कैसा प्रभाव पड़ता है। आज की गुड लक राशि है कन्या। बृहस्पति इनके जीवन में इनको संपत्ति देता है और विवाह भी देता है, लेकिन मौका अगर आ जाए तो कुल मिलाकर कन्या वालों को बृहस्पति परेशान करता है। कन्या के लिए बृहस्पति गड़बड़ियां पैदा करेगा। अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है। और अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी, अगर आपके पड़ोसी के साथ, नेबर के साथ आपके संबंध अच्छे ना हों और पड़ोसी के साथ संबंध अच्छा करना चाहते हों तो क्या करेंगे? रोज सवेरे घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर किसी भी तरफ एक पात्र में, कटोरी में, छोटे से कलश में, छोटे से लोटे में जल भरकर रखिएगा। शाम के समय जब पूजा करते हैं तो धूप बत्ती जलाकर पूरे घर में घुमाएं और मुख्य द्वार पर भी दिखाएं। और अपने मेन डोर पर नेम प्लेट काले रंग की
मत रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके संबंध आपके पड़ोसी के साथ बेहतर होंगे। पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।